स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो लड़कियों को जो एक लड़के को सहारा देख के एक रूम की ओर लेके जाते जा रहे थे। फिर वो दोनों लड़के ले जाके उस लड़के को रूम में ले जाते हैं और उसे बेड पे सीधा पटक देते हैं और पटकने के बाद वो लड़कियां उस लड़के से दूर हो जाती है और एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती है और एक दूसरे को देखने के बाद थोड़ा-सा स्माइल करने लगती है। फिर दूसरी लड़की बोलती है, "लिसा, जैसे तुमने कहा था वैसा तो हमने कर ही दिया है और आज इस युंगी की जो इज़्ज़त है वो आज पूरी लुट जाएगी। उस बुड्ढे को हमने पैसा दे दिया है और वो इसकी पूरी रात इसके साथ एन्जॉय करेगा, मस्ती करेगा और जितना चाहे इसे वो झेल सकता है।" फिर लीज़ा भी कहती है कि हाँ, लियो, वो तो तुम सही बोले। मैं तो वही चाहती हूँ कि इस युंगी की इज़्ज़त नीलाम हो जाए और सारी इसकी इज़्ज़त लूट जाए। क्योंकि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक छोटी मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पे चांस देने की और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बोल रहा है कि वो मुझसे ब्रेकअप चाहता है और वो मुझसे ब्रेकअप करके वो मेरे ब्रदर के साथ तो रिलेशन में आना चाहता है। ये कह रहा है नहीं तो मैं ये बर्दाश्त कैसे कर सकती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड इस युंगी के पास जाए। ये मेरा ब्रदर है। मेरे डैड भी इसे बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना मेरी मॉम, ना मेरे बड़े भाई। हम लोग इसे एक छोटी आँख भी नहीं पाते और मेरे डैड तो इस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। वो ज़्यादातर मुझे प्यार करते हैं, मेरी मॉम को मेरे बड़े भाई से प्यार करते हैं। इस युंगी से तो उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो हमारे पार फैमिली के लिए एकदम बेकार इंसान है। इसकी माँ घटिया थी और ये भी घटिया है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, इसने हिम्मत कैसे हुई? फिर लियो कहती है, "ओफ़ो लिज़ा तुम शांत हो जाओ। पहले चलो हम इस जो होटल है उस होटल से बाहर लेकर जाते हैं और हमने उस बुड्ढे को पैसे तो दिया ही है, वो बुड्ढा जो चाहे इस युंगे के साथ कर लेगा। चल हम चलते हैं।" फिर जो लिज़ा और लियो थी, वो इस होटल से जो थी वो बाहर दोनों चले जाते हैं और हम उस रूम में देखते जहाँ पे हमारा जो युंगी लेटा हुआ था और उसके बाद हमारी जो युंगी की आँखें धीरे-धीरे खुल जाते हैं और वो बिस्तर से उठ जाता है और उठने के बाद वो धीरे-धीरे सहारा ले लेके फिर वो उस रूम से बाहर निकलने लगता है। तो दीवार का सहारा लिया था, तो वहाँ पे उस रूम का जो नंबर प्लेट लगा हुआ था वो जो हिल जाता, उसका जो नट था एक साइड से ढीला था, तो इसकी वज़ह से वो नंबर प्लेट था वो चेंज हो गया था और हमारा यूँगी लड़खड़ाते रह करके वो दूसरी साइड जो था वो चला गया था। वो जिस रूम में हमारे लीज़ा ने और लियो ने पटका था वो रूम नंबर 6 था और यूँगी के बाहर जाने की वज़ह से वो रूम नंबर 9 बन गया था। फिर हमारा यूँगी लड़खड़ाते हुए रह के एक रूम का एक और दरवाज़ा खुला था। वो रूम में घुसने ही लगता है तो उसका भी रूम का जो नंबर प्लेट पे हाथ लगने की वज़ह से यूँगी का वो भी रूम नंबर का जो नंबर था वो भी चेंज हो गया था और यूँगी उस रूम के अंदर जाके बेड था उस पे ले जा आके वो लेट जाता है। वो रूम नंबर जिस पे अभी यूँगी घुसा है उसका जो दरवाज़ा था वो अपने आप ही खुद ही बंद हो जाता है और वो जो रूम नंबर था वो रूम नंबर 9 था जो अब 6 बन गया था। फिर उसी फ्लोर पे एक लड़की आ रही थी तभी वो वो लड़की कहती है कि मुझे किस रूम में जाना था? हाँ, मुझे रूम नंबर 6 6 है ये।
रूम नंबर 9 मुझे रूम नंबर 9 में जाना है। फिर वो लड़की जो थी, वो जो रूम नंबर 9 था, जिसे वो जाना था उसे, तो वो उस रूम में चली जाती है और जाके वो रूम का दरवाजा बंद कर देती है और उसके कुछ देर के बाद एक वहाँ पे जो वहाँ पे लोग सिर्फ जो मतलब वेटर्स ये सारे जितने लोग रहते काम करने वाले वर्कर्स तो वो जा रहे थे। तो उनकी नज़र उन 2 नंबर प्लेट पे जाती है। ये लगता है इस नंबर प्लेट का लगता है नट ढीला हो गया है, इसको ठीक करना है। जो रूम नंबर 6 बन गया था, वो 9 नंबर था, तो उसे 9 नंबर कर देते और जो रूम नंबर 9 बन गया था, उसे 6 कर देते, उसे ठीक कर देते और जो रूम नंबर 6 था, उस रूम के अंदर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो उस रूम के अंदर एंटर होके चला जाता है और वो गेट बंद कर देता है। हम रूम नंबर 9 के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा लुंगी उस बेड पे ही लेटा हुआ था। वो अपना जो उसे गर्मी शरीर में जैसे फील हो रही थी, उसने कपड़ा जो पहना था वो अपने कपड़े को खोलने लगता है और वो अपने कपड़े को उतारने लगता है क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी और बहुत उसे अपने शरीर में हीट जैसे लग रही थी, हीट बढ़ती जा रही, ऐसा उसे यूंगी को शरीर में फील होते जा रहा है। फिर यूंगी है वो अपना जो शर्ट था वो शर्ट खोल देता है और शर्ट को उतार के नीचे गिरा देता है और वो उसी बिस्तर पे ही आराम से लेटा हुआ था, ऊँघे लेटा हुआ था। हम देखते हैं उस रूम के अंदर शावर का, जहाँ पे शावर में 2 अल्फा जो वहाँ पे फ्रेश हो रहे थे और उसकी उन दोनों जो अल्फा के उनकी जो मस्कुलर बॉडी थी, बहुत हॉट अल्फा वहाँ पे थे। वो दोनों जो अल्फा थे, वो दोनों उस वॉशरूम से बाहर आते हैं। उन्हें तो भी ऐसा लग रहा था कि फ्रेश होने के बाद भी उन्हें शरीर में ऐसे हीट जैसे फील हो रही थी। जैसे ही वो अपने वॉशरूम से बाहर आते हैं, तो उन्हें एक स्वीट सा फेरोमोन्स फील होता है, वो भी एक उन्हीं का, जिसे महसूस करने में उनको अलग सा एहसास जैसे लगता है। तो उन 2 अल्फा की जब नज़र थी, वो चाहती है हमारी यूनिटी पे और वो जो दोनों अल्फा थे एक-दूसरे को देख रहे थे। वो 2 अल्फा और कोई नहीं, हमारे तियोंग और जो जंगकुक थे। तियोंग और जंगकुक दोनों ही एक-दूसरे के ब्रदर थे, वो दोनों किम ब्रदर्स थे। किम तियोंग बड़ा था और किम जंगकुक उसका वो ट्विन ब्रदर था, मतलब 5 मिनट का फ़र्क था उन दोनों भाइयों में। दोनों ट्विन्स ब्रदर्स थे। दोनों ही हमारे यूही को ही देखे जा रहे थे और पता नहीं उनका शरीर में जो अजीब-सा फ़ील हो रहा था, उनका जैसे लगा उनकी भी हीट ट्रिगर हो जाएगी और उनका जो अल्फ़ा था, उनके ऊपर वो टेक ओवर ले लेता है और वो हमारे जो यूंगी ओमेगा था बस उसी को ही देखते जा रहा था और उसके बाद त्योंग और जंगकुक थे, वो हमारे धीरे-धीरे यूंगी के करीब आने लगते हैं और दोनों ही बिस्तर के ऊपर चढ़ जाते हैं और इसके बाद त्योंग हमारी यूंगी के लिप्स पे वो किस करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक उसके चेस्ट को सक करना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों ऐसे ही करते जा रहे थे। फिर त्योंग किस करते जा रहा था और हमारा यूंगी जो उसे जो मेडिसिन दिया था उसकी वज़ह से उसकी जो हीट उसकी आ गई थी और वो यूँही जो त्योंग के मुँह में मुँह करने लगता है, उसकी जो बॉडी थी वो रिएक्ट करने लगती है और जिसके बाद त्योंग उससे किस भी करता है और हमारा यूँगी मूव ऑन करने लगता है क्योंकि जंगकुक अभी भी उसकी चेस्ट को अपने मुँह में लेके उसको सक करते जा रहा था
ऐसे ऐसे और ये सुनने के बाद जंगकुक भी यूंगी की ओर ही देखने लगता है और ताeyang भी उसे एकदम लस्ट भरी नजरों से दोनों ही उसे देखने लगते हैं और फिर इसके बाद वो क्या करते हैं जो ताeyang करता है कि वो यूंगी जो पैंट पहनी हुई थी उस पैंट को धीरे-धीरे उसके हटा देता है और हमारा यूंगी जो हाफ नेकेड था उसने अपनी शर्ट खाली उतारी थी और उसकी आधी खाली बॉडी दिख रही थी और उसने पैंट पहनी हुई थी तो पैंट जो था तेहंग उसके बॉडी से पूरा उतार देता जिससे हमारा यूंगी पूरा ही नेकेड हमारे जंगकुक और जो तेयांग थे उनके सामने उसके सामने उनकी जो यूंगी की जो बॉडी थी पूरी रिवील हो रही थी और वो दोनों देखने लगते हैं फिर ध्यान था वो अपनी जो उंगली था वो यूंगी के होल के अंदर डालता और यूंगी मौन कर फिर हमारा जो जंगकुक है वो उसकी पूरी बॉडी पे जो हिक्की बाइट मार्क उसको देने लगता है और त्यों उसे अपनी उंगली से जो उसे पे करते जा रहा था और उसके बाद करने के बाद त्यों भी अपना जो कपड़े थे वो पैंट उतार देता है पूरा और अपने पूरे कपड़े उतार वो भी नेकेड हो जाता है और फिर इसके बाद जो त्यों था वो डायरेक्ट हमारी यंगी के अंदर एंटर हो जाता है और वो यंगी को करने लगता है और यंगी आ करने लगता है आ आ से ही जो आवाज जो लगाने लगते हैं जो जंगकुक है वो भी यूंगी की जो सब मोहन की आवाज थी वो भी सुनते जा रहा था और वो यूंगी को ही घूरते जा रहा था और जो यूंगी मोहन करते जा रहा था और वो उसको ही सुनते जा रहा था और फिर इसके बाद जो जंगकुक था वो भी हमारे यूंगी से थोड़ा अलग हो जाता है जो उसकी पूरी बॉडी पे एकदम जैसे काला कर दिया था मतलब थोड़ा मार्क करा था जिससे पूरी उसकी बॉडी जंगकुक के बाइट मार्क से ही भरी हुई थी एक जंगकुक था जो अपने जो पूरे कपड़े थे वो भी जंगकुक अपने कपड़े भी उतार देता है और पैंट भी अपना उतार देता और अपना जो वो भी जो मेन पार्ट था वो युंगी के मुंह के करीब लेके जाता है और हमारी यूरी को होश तो था नहीं क्योंकि वो हीट में था तो जो जंगकुक उसके पास अपना लिटिल टाइम मतलब मेन पार्ट लेके आता है तो वो उसकी मुंह में हमारी यूंगी के डाल देता है और यूंगी जंगकुक का जो मेन पार्ट था वो उसको सकने लगता है जो जंगकुक उसे 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 हिट कर रहा था जंगकुक उसके मुंह से अपना लेजर फील कर रहा था दोनों जो भाई थे वो हमारी यंगे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और वो यंगे के साथ इंटीमेट होते रह रहे थे फिर दोनों ही हमारा जो देहांत था वो उसके साथ एक राउंड था वो कर लेते वो करने के बाद वो वहां से हट जाता है हटने के बाद फिर जंगको आता है और वो भी फिर इसके बाद वो हमारे योगी से कनेक्ट हो जाता है और वो उसे फिर वो करने लगता है और फिर योगी फिर से उस मौन करने लगता है और उसकी बॉडी अप से डाउन उसकी हिलती जा रही थी और फिर त्याग उसके करीब आता है और उसके पूरी बॉडी पे भी वो भी हिक्की मार्क देने लगता है किस करने लगता है उसके निप्पल को दोनों सबसे चूसने लगता है एक हाथ से उसकी निप्पल को उसको पिंच करने लगता है उसको छूने लगता है ऐसे दोनों ही करते जा रहे थे फिर त्याग भी अपना जो मेहनत था वो यंगी के मुंह में डाल के वो भी उसे मुंह में सक कराने लगता है और ऐसे ही दोनों
दो 2 घंटे तक उसके साथ करते हैं और फिर जंगकोक भी उससे अलग हो जाता है और ताeyang भी। फिर इसके बाद जो हमारी यूमी का जो है वो अक्षर है मतलब उसको वो जो सीधा लेटा था फिर उसको पलट देते हैं और यूंगी को जो डॉग स्टाइल में जो है बिठा देते हैं और फिर इसके बाद जो यूंगी है उसके डॉग साइड पे जंगकुक उसे हिट करने लगता है और आगे साइड पे जंगकुक पीछे से आके सत्यांग जो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वो मोमेंट हमारी यूंगी के साथ इंटीमेट हो रहे थे। हर जितने पोज होते हैं वो हर पोज में यूंगी के साथ इंटीमेट हो रहे थे। अलग-अलग पोस्चर में रूम के अलग-अलग कोने में यूंगी के साथ वो इंटीमेट होते जा रहे थे और इंटीमेट होते-होते दोनों आराम से सो जाते हैं और यूंगी उन लोगों के बीच में लेटा हुआ था और वो तीनों ही आराम से सो जाते हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हमारे ताeyang, जंगकुक और साथ में यूंगी वो तीनों साथ में मिलके एक रूम पे सो रहे थे और हमारा यूंगी जो बीच में लेटा हुआ था उसके राइट साइड हमारा ताeyang था और लेफ्ट साइड पे हमारा जंगकुक लेटा हुआ था। धीरे-धीरे हमारी जो यूंगी की जब आँखें खुलती है तो वो सामने का नज़ारा देखने के बाद शॉक रह जाता है क्योंकि वो सामने जब उसकी आँखें खुलती तो उसके सामने हमारा जो जंगकुक लेटा हुआ था। फिर हमारा जंगकुक को देखने में वो हैरान था। तब यूंगी की धीरे-धीरे आँखों की जो नज़र है उस पे जा रही थी क्योंकि वो एकदम नेकट था और ऊपर से लेके नीचे तक देखता है और वो जोर से चिल्लाता है और फिर हमारा जो यूंगी हैरान हो जाता है। उसकी चिल्लाने की वॉइस से हमारी जो जंगकुक की आँखें खुल गई थी वो जंगकुक उसको देखने लगता है। फिर हमारा यूंगी भी उठने वाला ही था तब उसे डबल जैसे पेन उसके बॉडी के अंदर कैसे फील होता है। धीरे-धीरे वो हाथ पीछे की ओर लेके जाता है तब वो पीछे हाथ लगाता है उसे महसूस होता है कि पीछे उसके अंदर किसी का प्राइवेट पार्ट उसके अंदर है। तब वो साइड मुँह करता है तो साइड से वहाँ पे त्योंग उसके पीछे लेटा हुआ था और त्योंग का जो मेन पार्ट था वो यूंगी के होल के अंदर घुसा हुआ था। फिर यूंगी फिर से चिल्लाता आहा! फिर हमारा त्योंग बोलता ओहो! तुम चिल्ला क्यों रहे हो? बार-बार तुम्हारे 2-2 बार चिल्लाने की वॉइस आ रही है। फिर यूंगी बोलता तुम कौन हो तुम दोनों? और तुम मेरे पास कर क्या रहे हो? फिर यूंगी बोलता तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट मेरे अंदर क्या कर रहा है? फिर हमारा यूंगी धीरे-धीरे उससे अलग होने ही वाला ही था। तभी त्योंग उसको अपने करीब खींच लेता और उस जो यूंगी उससे थोड़ा अलग हो ही गया था। तो जो त्योंग उसके पास खींचने की वजह से जो यूंगी के अंदर जो त्योंग का जो प्राइवेट पार्ट है उसे बहुत फील अच्छे से होता है। फिर यूंगी मोन फिर हमारा त्योंग उसके पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ हुआ बेबी बॉय तुम ऐसे मौन क्यों कर रहे हो? फिर यूंगी कहता तुम हो कौन? पहले अपना मेरे अंदर होल से अपना प्राइवेट हार्ट हटाओ। मुझे बहुत दर्द फील हो रहा है। मुझे पूरी बॉडी में मेरे साथ क्या हुआ और तुम कौन हो और तुम दोनों हो कौन और तुमने मेरे साथ क्या किया है? क्या किया है?
तुम्हें क्या रात की क्या बातें कुछ याद नहीं है? हमारा त्यों कहता है। फिर हमारा जंक के भी जो आंखें खुल गई थी वो भी धीरे धीरे वो युंगे के करीब आता है और उसकी बॉडी पे वो हाथ फिराता है। वो भी उसका निपल पर पिंच करता है। फिर युंगी फिर चिल्लाता आ। फिर वो जंगो को उधर देखता है और बोलते हैं कि जंगो कहता है ओफो बेबी बॉय तुम क्या भूल चुके हो? हम तीनों के बीच में इंटीमेसी हुई थी क्योंकि तुम्हारा हिट आ गया था और हम दोनों का रट आ गया था जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ था। क्यों- क्या मतलब तुम दोनों अल्फा ने तुमने मेरे साथ वो सब किया था? हाँ, वो किया था सच में। तुम सुबह के टाइम पे भी कितने टैप्टिव दिख रहे हो। त्यों देख रहे हो रात के समय तो रूम में ज्यादा अंधेरा था इतना बॉडी हम देख नहीं पाए थे सच में। हमारे बेबी बॉय की बॉडी कितनी अट्रैक्टिव है। फिर ध्यान भी बोलते हैं यस जंगल तुम बात तो सही बोल रहे हो। सच में हमारी बेबी बॉय की बॉडी सच में बहुत अट्रैक्टिव है। उसकी बैक साइड भी कितनी अट्रैक्टिव मुझे दिख रही है। फिर वो त्यों पीछे से फिर से हिट करता है क्योंकि उसका मेन पार्ट अभी भी युंगी के अंदर ही युंगी मोहन करता है। और फिर हमारा जो जंगोक था उसको लिप्स को कैप्चर कर लेता है और आगे से मतलब ये जंगोक उसे किस कर रहा था और बैक साइड से जो त्यों उससे हिट करते जा रहा था और जो वो मोहन करते जा रहा था और आवाज जंगोक के मुंह के अंदर ही घूमती जा रही थी। और सुबह के टाइम पे हमारे चिकोक त्यांग और युंगी के बीच में फिर से उन लोगों की जो इंटीमेसी फिर से शुरू हो जाते हैं और हमारा युंगी भी उनके जैसे कंट्रोल में ही था क्योंकि दोनों उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे और वो उसके साथ था। और मैं ये बताना भूल गई थी दोनों ही हमारे त्यों और जंगकुक ने दोनों इंटीमेट होते हुए समय हमारी जो युंगी एक ओमेगा है उसको वो उन दोनों ने अपनी अल्फा जो बाइट मार्क थी वो दे दिया था। उसको देने के बाद एक ओमेगा किसी और अल्फा से बाद में कभी भी मतलब मैरिज नहीं कर सकता। जब एक अल्फा अपना बाइट मार्क ओमेगा को दे दे तो वो उसे अपना क्लेम कर लेता है। जंगकुक और त्योंग ने युंगी को अपना बाइट मार्क देने की वजह से युंगी अब उनका हो गया है और दोनों उसके साथ जब इंटीमेट हो रहे थे इसकी वजह से हमारा जो युंगी और उनसे अट्रैक्ट हो रहा था और वो और उनके साथ कंट्रोल पे आ रहा था क्योंकि वो उनका बाइट ओमेगा बन गया था मार्किन ओमेगा। इसकी वजह से वो उनके कंट्रोल में था और उनके साथ वो फिर से इंटीमेट हो रहे थे और वो लोग सुबह उठे थे। वो लोग 9 बजे करीब उठे थे और उनकी इंटीमेसी पूरे दोपहर तक चलती। वो भी 2:30 तक उनकी इंटीमेसी चलती है और इंटीमेसी करते करते वो लोग बाथरूम के अंदर भी आ गए थे। बाथरूम के भी वो लोग इंटीमेट हो रहे थे और उस पूरे रूम में हमारे त्यों के भी फेरोमोन्स थे जंगोक के और हमारी युंगी ओमेगा के भी जो फेरोमोन्स थे वो भी फैले हुए थे। वो भी तीनों ही कमरे में उन तीनों के जो फेरोमोन्स थे मिक्स हो गए थे और बहुत स्मूथ फेरोमोन्स आ रहे थे मतलब बहुत रिलैक्सिंग फेरोमोन्स बन रहा था और वही पूरे रूम के अंदर फेरोमोन्स मिक्स हुए थे और वही रूम में घूमते जा रहा था। और फिर हम देखते हैं इंटीमेट होने के बाद युंगी फिर से बेहोश हो गया था और वो फिर से बेड पे पड़ा हुआ था और वो बेड पे आराम से सो रहा था हमारा युंगी। हमारा त्योंग और जंगकुक
दोनों खड़े हुए थे और बस यूंगी को ही देखते जा रहे थे और दोनों के होठों पे स्माइल थी। त्योंग हमारे जंगल को देखता है, फिर जंगल त्योंग को देखता है। फिर इसके बाद त्योंग कहता है, जंगल हमें तो जैसे हमारा लाइफ पार्टनर चाहिए था वैसे तो हमें अपना लाइफ पार्टनर मिल गया, फिर और देखो हमने अपने लाइफ पार्टनर को क्लेम भी कर लिए हैं। फिर जंगल भी बोलते हैं, हाँ त्योंग बात तो तुम सही बोल रहे हो, जैसे हमें ओमेगा चाहिए था वैसे ही हमें अपना ओमेगा पार्टनर भी मिला है और हमने क्लेम भी कर लिया है और साथ में हमने इसके साथ नॉट इन भी कर लिया है। नॉट इन हमने अब जब कर ही लिया तो उसके बाद हमारा ओमेगा प्रेग्नेंट तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने सच में इसके सेंटिमेंट हुए तो नॉट इन डबल हुई होगी, तो पता नहीं कि हमारे ट्विंस होएंगे कि एक हुएगे तो हमारे ही दोनों बेबी। फिर त्योंग बोलते हैं कि हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो। फिर जंगुक एक बात तो है, कल हम लोग यहाँ पे बिजनेस मीटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और कल रात हमने दोनों ने ही ड्रिंक किया था और ड्रिंक करने के बाद ही हमको अंदर से घुटने जैसे फील हो रही थी। फिर जंगल बोलते, बात तो सही बोले थे आप। मुझे लग रहा है इस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है, कोई चाहता था कि हमारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, क्या हमारे बेबी बॉय ने क्या हमें ड्रग्स दिया था? हमारे बेबी बॉय ने दिया होगा तो चलेगा, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल ओमेगा मिला है और कितना प्रिटी है, उसकी बॉडी कितनी अट्रैक्टिव है। उसको देखने के बाद तो हमारे जैसे हमारा लिटिल टाइम हमारा जो लोअर पार्ट उसे देखने के बाद ब्रेकअप हो जाता है। आज तक कभी किसी ओमेगा को देखने के बाद हमारा जो लोअर पार्ट है वो कितना एक्टिव नहीं हो, जो उसे देखने के बाद एक्टिव हो जाता है। फिर ध्यान बोलते, बात तो सही है, फिर भी एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए, कहीं किसी और ने हमारे राइवल ने ना किया हो। फिर जंगल बोलता, ठीक है पहले हम अपने बेबी बॉय को फ्रेश करा के लेटा देते हैं। फिर जंगल उसे युंगी को गोद में उठाता है, वो नेकेड था पूरा, उसे ले जाता है और उसे फ्रेश कराता है और फ्रेश कराने के बाद जंगल लाके उसे लेटा देता है। फिर जंगल भी फ्रेश होके आता है और फिर त्योंग भी। फिर त्योंग अपने असिस्टेंट को फोन मिलाता है कि हम दोनों भाइयों के लिए भी कपड़ा लेके आओ और साथ में एक ओमेगा बॉय के लिए भी कपड़ा लेके आना है। फिर इसके बाद उनके रूम नंबर 9 में नॉक होता है। फिर इसके बाद हमारा त्योंग था, वो टॉवल पहना हुआ था, जो बाथरूम में पहना था उसी पहना था। फिर वहां पर उसका असिस्टेंट आता है, वो तीनों कपड़े का जो बैग था उसे अंदर ले लेता है और फिर इसके बाद जंको को पकड़ा देता है कि वो उसे मतलब हमारी युंगी को पहना दे, क्योंकि हमारे त्योंग और जंगो को हमारी युंगी का नाम नहीं पता था। और त्योंग और जंगो दोनों ट्विंस ब्रदर थे, एक दूसरे का वो नाम लेते थे। हाँ, जो त्योंग उससे बड़ा था और जंगो उससे बस 5 मिनट उससे छोटा था, तब भी वो दोनों एक दूसरे का नाम बुलाते हैं। इसके वजह से कोई प्रॉब्लम उन दोनों भाइयों में होती नहीं है और दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, दोनों भाइयों में, त्योंग और जंगकुक में। फिर इसके बाद हमारा जंगकुक हो जाता है और हमारे युंगे को प्यार से उसे अच्छे से उसे कपड़ा पहना देता है और उसको पहनाने के वो आराम से युंगे कुछ जैसे एकदम डीप स्लीप में जैसे चला गया है और उसे होश ही नहीं है। हमारा जंगकुक उसे कपड़ा पहना देता है, फिर वह खुद भी पहन लेता है। फिर जंगकुक कहता है, त्यों सच में हमारा बेबी बॉय को देखने के बाद ऐसा लग रहा है क्यूट सा, क्या प्यारी सी कैट आराम से ऐसे सो रही वैसे दिख रहा है। फिर त्योंग भी बोलता है, सच में एकदम कैट की तरह हमारा बेबी बॉय दिख रहा है। फिर चलो हम अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और
और यहाँ की फुटेज लगाते हो कल क्या हुआ था। फिर जंगकुक भी बुलाता है। फिर इसके बाद असिस्टेंट को बताते हैं कि यहाँ के फुटेज लगा रहो और बारे में और हमारी बेबी के बारे में भी पता करके बताओ कि वो है कौन, उसका नाम क्या है और वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे सब कुछ डिटेल चाहिए। तो हम भी अपने असिस्टेंट को कहता है। फिर जो तेयंग का असिस्टेंट था वो जाता है हमारी ह्यूंगी के बारे में पता करने के लिए और जंगकुक यहाँ के जो होटल में जो थी वो सब कुछ लेकर आता है। 5 मिनट के बाद हमारा जो जंगकुक का असिस्टेंट था वो आ जाता है और वो जंगकुक को डिटेल देने के बाद चला जाता है। फिर हमारा जंगकुक देखने लगता है और फिर इसके बाद उसे गुस्सा आने लगता है। फिर तेयंग पूछते हैं कि क्या हुआ जंगकुक, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर हमारा त्योंग कहता है कि ये हमारी जो सेक्रेटरी थी उसी ने हमें ड्रग्स दिया था, वो हमारे साथ सोना चाहती थी। और इस देखो इस फुटेज में दिख रहा है कि हमारे जो बेबी बॉय को दो लड़कियां उसे ऐसे लग रहा था सहारा दे के यहाँ लेके आई है। वो रूम नंबर 6 लेके गई थी। फिर भी देख 6 में लेके गई थी और उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि वो खुद तो ऐसा लग रहा है उसे भी ड्रग के नशा दिया था जिसकी वजह से भी होश में नहीं था। उसके बाद उसको रूम में छोड़ने के बाद कुछ देर बाद उसको खुद ही चल के हमारे रूम में आ गया। ओह माय गॉड, मतलब हमारा बेबी बॉय उस 6 रूम नंबर से लेकर के हमारे रूम नंबर 9 में आया। और ये तो देखो जंकु आते समय वो जो नेम नंबर प्लेट था वो हिल गया था और हमारी जो सेक्रेटरी थी वो उस रूम में चले गए थे। हमें सोची उस रूम में जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। लगता है हमारे बेबी के बॉय के लिए किसी ने गड्ढा खोदा था और वो सेक्रेटरी जाके उस गड्ढे के अंदर खुद ही गिर गई है। हाँ, इसमें कोई बुढ़ी भी जाते हुए दिख रहा है। ये तो 50 साल का बुढ़ा दिख रहा है। कोई हमारे बेबी बॉय को साथ गलत करने वाला था। ये 50 साल का बुढ़ा इम्पॉसिबल। अब ये बेबी बॉय हमारा है और हमारे बेबी बॉय के ऊपर कोई भी नजर उठा के देखेगा उस इंसान की हम आंखें नोच लेंगे। हम भी बोलते हाँ, बात तो सही बोले जंको। हिम्मत कैसी हुई और ये किसने किया उसके बारे में भी चाहिए। और 7 मिनट के बाद जो त्योंग का जो भी असिस्टेंट था वो आता है कि सर आपने जैसा बोला था हमने इस ओमेगा बॉय के बारे में कुछ डिटेल निकाल के ले आया। ठीक है जाओ। फिर वो भी चला जाता है। फिर हमारा त्योंग फाइल करने ओ मतलब हमारे बेबी बॉय का नाम युंगी है। पार्क युंगी। वो मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क का बेटा है। मतलब मिस्टर पार्क का पहली वाइफ का वो बेटा है और मिस्टर पार्क की वो जो डॉटर दिख रही है वो इसकी स्टेप बहन है। ओ इसमें डिटेल लिखा है वो अपने पहली वाइफ के बेटे से प्यार नहीं करता, वो अपनी स्टेप वाइफ के बच्चों से ही प्यार करता है। और वो युंगी को सर्वेंट पावर बना के रख दिया। हमारे बेबी बॉय को ऐसी हालत करके रखा है। इस मिस्टर पाको में तो गाड़ने का मन करे जमीन में। जिनको बोलता है कि हाँ उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेबी बॉय के साथ ऐसे करने की। उसकी स्टेप बहन लीजा का तो मेरा मन कर रहा है उसको बाल पकड़ के इस पानी में किसी पे डुबा के उसे मार डालूं। हिम्मत कैसे हुई। चंगू कहता है उसे छोड़ो, एक काम करते हैं कि चलो हम अपने बेबी बॉय को लेके सीधा अपने मैंशन लेके चलते हैं और वहां पे ले जाके सारे जितने डॉक्यूमेंट्स वो बनवाते हैं अपने बेबी बॉय से शादी करने के लिए। और हमारा बेबी बॉय जब जागेगा तो उससे हमें शादी करने की भी तो बात करनी है। जिनको बोलते हम चलो। फिर हमारा त्योंग वो सारा फाइल धर देता है और फिर वो त्योंग जाता है। फिर युंगी को वो ब्राइडल स्टाइल में वो उठा लेता है और युंगी अभी भी सो रहा था। और फिर इसके बाद जंको फिर देखने लगता है और फिर इसके बाद हमारा जो त्योंग था वो युंगी को गोद में लेके जाने लगता है और वो लोग अपनी कार में आके बैठ जाते हैं। युंगी अभी भी सो रहा था
और वो तेयंग के बाहों में था। फिर इसके बाद जंगकुक भी उसी कार में आके ही बैठ जाता जिसमें तेयंग बैठा हुआ था। और फिर कार ड्राइवर से बोलता है चलो मैंशन को लेके चलो। फिर वो ड्राइवर स्टार्ट करता है कार, मतलब वो कि मैंशन की ओर ले जाने के लिए। फिर इसके बाद कार ड्राइव करने के बाद सीधा मैंशन की ओर वो लोग पहुंच जाते हैं और कार मैंशन के सामने आके रुक जाती है। जंगकुक कार से उतर जाता है और वो तेयंग के कार के पास आता है और गेट खोलता है और कहता है कि तेयंग एक काम करो, युंगी को मुझे दे दो, मैं युंगी को ले लेता हूँ और तुम भी कार से बाहर आ जाओ। फिर तेयंग युंगी को दे देता है और तेयंग के बाहों से वो अपने बाहों में उठा लेता है और फिर उसे वो कैरी कर लेता है। और अभी भी यूंगी की जो नींद है वो अभी भी खुली नहीं थी। और उसके बाद तेयंग भी बाहर आ जाता है और धीरे धीरे वो उसे लेके अंदर की ओर लेके जाने लगता है। और जैसे वो मतलब घर के अंदर एंटर हुए थे, वहां पे जितने भी सर्वेंट काम कर रहे थे वो हमारे तेयंग को और तेयंग को ही देखते जा रहे थे, क्योंकि उनकी बॉडी से जो ओमेगा के जो फेरोमोन थे वो फील हो रहे थे और उनकी महक भी आती जा रही थी और वो इसलिए सर्वेंट बार बार देखते जा रहे थे। और लिविंग रूम में वहां पे मिस्टर किम और मिसेस किम भी वहां पे बैठी हुई थी। उनकी भी नजर जाती है तेयंग और जंगकुक के साइड पे। मिस्टर किम भी उधर देखते हैं। फिर इसके जो जंगकुक था वो युंगी को अपने बाहों में उठा के वो ऊपर साइड अपने रूम की ओर लेके जा रहा था। तेयंग भी ऊपर ही साइड जा ही रहा था, तब मिसेस किम कहते तेयंग रुको। फिर हमारा तेयंग रुक जाता है। फिर जो मिसेस किम थी वो आती है और कहते कि तेयंग बेटा, तुम इतने जल्दी यहाँ घर पे, और तुम कल रात घर क्यों नहीं आए थे? फिर इसके बाद फिर मिसेस किम को कुछ, मुझे तुम्हारे बॉडी से मुझे ओमेगा के जो फेरोमोन्स है वो मुझे क्यों फील हो रही है? हमारी मिसेस किम को हमारे युंगी के जो फेरोमोन्स है वो तेयंग के बॉडी से उसे फील हो रही थी। फिर इसके बाद मिसेस किम कहती तो और ये जंगकुक किस ओमेगा को लेके आया है? फिर मिस्टर किम आते हैं और पूछते कि तेयंग क्या हुआ है बात, और ये ओमेगा है कौन, और जंगकुक और तुम इसे लेके यहाँ क्यों आए हो? फिर हमारा तेयंग बोलता है मॉम डैड, मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज आप पहले चल के सोफे पे बैठ जाओ, मैं आपको कुछ पूरी बात बताऊंगा। फिर मिसेस किम और मिस्टर किम आके बैठ जाते हैं। फिर तेयंग भी आता है। फिर मिसेस किम बोलते जल्दी बताओ क्या बात है। फिर हमारा तेयंग सारी डिटेल में दोनों को शुरू से एंड तक सारी बातें बता देती है। फिर मिसेस की मूर्ति क्या ऐसा हुआ है? उस लड़की को तो पहले अपने कंपनी से उठा के पहले बाहर उसे फेंको और बताओ तुमने किस ओमेगा के साथ तुमने ये गलत कर दी बेटा? वो वो ओमेगा प्रेग्नेंट हो जाएगा और कोई बात नहीं, वो ओमेगा कहीं तुम दोनों पे केस ना कर दे कि तुम दोनों ने क्या उसके साथ जबरदस्ती कर लिया हो तो बेटा, कहीं वो ओमेगा गुस्सा ना हो। फिर तेयंग बोलते मॉम अब बार बार वही चीज रिपीट क्यों कर रही, आप क्यों हाइपर नहीं हो मॉम, आप ज्यादा टेंशन नहीं लो। और वो ओमेगा के बारे में हमने जान ली कि वो ओमेगा है कौन और किस फैमिली से बिलोंग करता है। और मॉम हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उनकी फैमिली, क्योंकि जो हमारे ओमेगा के जो फैमिली मेंबर वो कभी भी हमारी ओमेगा को कोई पसंद नहीं करता, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, हरदम उसके साथ एक सर्वेंट के तौर पर उसके साथ ट्रीट किया जाता है। और ऐसी फैमिली में हम अपने पार्टनर को जाने नहीं देंगे मॉम। हम दोनों भाई ने
वो हमारे पार्टनर क्योंकि के साथ सब कुछ कर लिया है, कहीं हमने उसे छोड़ दिया और हमारा ओमेगा उनके साथ चला गया, कहीं वो प्रेग्नेंट हो गया और मॉम हमारे किम फैमिली का वंशज मेरे ओमेगा पार्टनर के अंदर होगा, हमारा नेक्स्ट हमारे पार्टनर मेरा और कहीं वो हमारे हायर को ही मारने की कोशिश करे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ओमेगा पार्टनर के साथ कोई बिहेव होए गलत और ना मैं अपने बेबी के साथ कुछ होना चाहता हूँ। फिर मिसेस किम बोलते हैं कि हाँ बेटा तुम बात तो सही बोल रहे हो, कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारा जो पार्टनर होंगी उसे मैंने देखा नहीं है, वो अभी रूम में तुमको ले गए, उससे बोलो कि वो उसे आराम से सोने दे, जब उसकी नींद खुल जाए तो उसे नीचे लेके आ जाए, फिर हम लोग साथ में मिलके खाना खाएंगे और फिर उससे मैं बातें कर लूंगी। फिर को भी नीचे बुला लेना। त्योंग बोलता है ठीक है मॉम। फिर मिस्टर किम बोलते हैं कि हाँ जो भी बात है तुम आपस में सॉल्व कर लेना और हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मुझे इतना तो यकीन है मेरे दोनों बेटे पे कि उनने किसी भी ओमेगा के साथ उनने अपना साथ किया और फिर भी उसे करके छोड़ तो नहीं दिया। उसके अपनी जिम्मेदारी लेना आता है। हमारे बच्चों ने उस ओमेगा के साथ नाइट स्पेंड किया, ये नहीं है कि करके उनके साथ छोड़ के आ गए। अपनी जिम्मेदारी मेरे बच्चों को लेने आता है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है त्योंग और जंगकुक तुम दोनों पे। सच में मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार है, बिजनेस माइंडेड भी है, हर चीज में मेरे बेटे बहुत परफेक्ट है। फिर मिसेस किम बोलते हैं कि हाँ क्योंकि त्योंग और जंगकुक मेरे बेटे हैं। फिर मिस्टर किम बोलते हाँ क्यों मेरे बेटे नहीं, नहीं दोनों मेरे हैं। फिर मिस्टर किम और जो दोनों थे वो दोनों आपस में लड़ने लगते। फिर त्योंग अपना सर हिलाता है और वो भी वहां से लेकर जाता है और जंगकुक के रूम में वो भी आ जाता है और वो आता है तो देखता है कि वो यूंगी बेड पे आराम से सो रहा है। फिर जंगकुक पूछता है कि मॉम डैड ने क्या बोला। फिर त्योंग भी सारी जो बातें फैमिली ने किया था फिर वो भी उसे बताता ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉम डैड राजी हो और क्या चाहिए, बस हमारा ओमेगा पार्टनर हमें सब तो कर ही लेगा। हाँ चलो ठीक है, उसे थोड़ा आराम करने दो, चलो हम लोग भी अपना कुछ बिजनेस काम कर लेते हैं यहीं बैठ के। फिर जंकुक बोले हाँ बात तो तुम सही बोले। फिर त्योंग और जो जंकुक थे दोनों अपना लैपटॉप लेके वहीं पे बैठ जाते हैं, अपना कुछ ऑफिस का बैठ के वर्क करने वहीं पे बैठ के करने लग जाते हैं। धीरे धीरे हमारे जो युंगी के जो आंखें खुलने लगती है और हमारा युंगी जो बिस्तर से उठ के बैठ जाता है और जो है अपनी आंखें रगड़ने लगता है। वो बोलता सच में मेरे बैक में बहुत पेन फील हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है मेरा बैक, कितना सच में। फिर यूंगी अपने आप को देख रहा है मैं कहाँ हूँ। फिर यूंगी चारों ओर नजर जाती है उसकी और वो नजर उस पूरे कमरे में डुलाने लगता है, तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो कहीं अलग ही जगह में था। यूंगी हैरान हो जाता है और वो फिर सामने जो दो इंसान पर्सन सोफे पे बैठे हुए थे वो उन दोनों को देखने के बाद फिर से चिल्लाता है फिर इसके बाद चिल्लाने की आवाज सुन के हमारे त्यों और चोचन को जो सोफे पे बैठ के अपना काम कर रहे थे, तभी उन दोनों की भी नजर हमारे यूंगे के ऊपर जाती है और दोनों अपना काम छोड़ के वो आते हैं ये यूंगी के करीब। यूंगी उन दोनों से कैसे डर जाता है और वो पीछे होने लगता है कि तुम दोनों वो कौन है? और तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं मैं तो तुम दोनों को जानता भी नहीं, तुम दोनों ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्या
क्या मेरे ऐसे मतलब हमारा यूं ही अटक रहा था क्या? मेरी सिस्टर लीजा ने तुम्हें क्या पैसा दिया था मेरे साथ वो सब करने के लिए? प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मेरा यूंगी है जो डर से बहुत कांप रहा था, और वो हमारे त्योंग और जंगों को देखने पे वो डर रहा था। हमारे त्योंग और जंगो वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर इसके बाद जो त्योंग है वो युंगी के करीब आता है, और युंगी कांप रहा था और बैठ के एकदम पीछे चला गया था और वहां पे बैठा था। फिर त्योंग आता है और कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं युंगी, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। फिर दूसरी से साइड से हमारा जंकुक भी आता है, और वो राइट साइड त्योंग बैठा था, लेफ्ट साइड हमारा जंकुक आके बैठ जाता है और बोलता है कि हाँ युंगी, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। फिर युंगी बोलता है तुम दोनों हो कौन? तुम क्या हम दोनों को जानते नहीं हो? युंगी पूछ युंगी से हमारे त्योंग और जंकुक पूछते हैं। फिर युंगी कंफ्यूज हो जाता है और वो उन दोनों को देखने लगता है। वो भी आंखें अपने से आंखें 2-3 बार ऐसे झपकाता है, ऐसे वाली। फिर यूंगी नहीं, मैं तो तुम दोनों को नहीं जानता, तुम दोनों हो कौन? क्या क्या तुम कोई माफिया हो? क्या कोई गुंडा हो जिसको मेरी स्टेप सिस्टर ने क्या मुझे तुम्हें भेज दिया है? मेरी मैंने कुछ नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। और प्लीज हमारे ध्यान और जिनको एक नजर एक दूसरे को देखते हैं, और इसके बाद फिर फिर युंगी को देखते हैं। फिर जंको बोलता है तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है कि हम दोनों कोई माफिया है, और क्या गुंडा दिख रहे हैं क्या? हमने क्या तुम्हारे साथ युंगी क्या हमने क्या मारा पीटी की है क्या? फिर युंगी बोलता है कि नहीं। फिर त्यांग बोलता है हाँ, क्या हमारे फेस से ऐसे दिखता है कि हम दोनों मा, माफिया है? फिर हमारा युंगी उसे देखने लगता है, हम दोनों कोई माफिया नहीं है। पहली बात, मैं और ये मेरा नाम किम त्योंग है, ये मेरा भाई है, ये है किम जंगकुक है। हम दोनों ट्विंस ब्रदर्स है, और हम किम कंपनी के ओनर्स है। हम दोनों सीईओ हैं, वो भी किम कंपनी के। फिर युंगी आंखें फाड़ के देखने लग गया, आप किम किम फैमिली के वो सीईओ हो? फिर हमारा ध्यान बोलता है कि हाँ, हम किम कंपनी के सीईओ है। मेरा नाम किम तेओंग है, और ये मेरा भाई जियोन जंग मतलब किम जंगकुक है। फिर तो मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं। फिर जंगकुक ने क्या हमें कभी टीवी पे देखा नहीं है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मुझे टीवी देखना अलाउड नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। फिर ध्यान पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई स्मार्टफोन नहीं है? फिर युंगी बोलते हैं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कीपैड फोन है, जिससे मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब से मैंने खरीदा था। बस मेरे पास फोन करने का, मेरे पास ना इंटरनेट है ना हो, तो मुझे नहीं पता है। हमारा जो यूंगी बहुत मासूम था, बहुत इनोसेंट था। और अरे जो त्याग अचानक उसी को ही देखने लगता है, और फिर वो प्यार से सर पे हाथ फिराता है जंको और त्यांग, और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। फिर
फिर यूँगी बोलता तो आपने मेरे साथ क्या किया था? अ हम लोग कल रात ये नंगे-पुंगे क्यों थे? हमारा एकदम यूँगी बहुत ऐसे इनोसेंट वाली बातें कहता है। फिर हमारा त्यों और चंपू एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो यूँगी से पूछते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग रात में क्या कर रहे थे? फिर हमारा यूँगी बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे थे और आपने पता नहीं, लग रहा आपने मुझे इतना मारा, मेरे बॉडी में दर्द हो रहा है। आप दोनों ने मुझे मारा। फिर हमारे त्योंग और जो जंगकुक एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर त्योंग बोलता है, जंगकुक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा जो बेबी बॉय है उसको पता ही नहीं है कि हम लोगों के बीच में क्या हुआ था। फिर त्योंग पूछता है, यूंगी तुम बताओ, तुम्हें हीट का मतलब पता है? फिर हमारा जंगकुक को देखता है और त्योंग को देखता है। फिर यूंगी बोलते है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि हीट क्यों होती है। फिर हमारा त्योंग और जंगकुक हैरान हो जाते हैं जो हमारे यूंगी की बातें सुनने के बाद। फिर जंगकुक पूछते हैं कि तुम बताओ, तुम्हारी एज कितनी है? मेरी एज 18 साल की है। त्योंग, लगता है तुम्हारे असिस्टेंट ये नहीं पता करके आया कि तुम्हारा मतलब हमारे बेबी बॉय की एज कितनी है, और हमारा बेबी बॉय लगता है अभी 18 साल का अभी हुआ है और लगता है उसे हीट उसकी ही नहीं थी और उसके बारे में उसे लगता पता ही नहीं है। लगता है हमारा बेबी बॉय बहुत लगता इनोसेंट है इस चीज के मामले में। हे भगवान, ने क्या कर दिया? हमारा बेबी बॉय कितना इनोसेंट है। त्यांग भी बोलता है कि हाँ जब बात तो तुम सही बोल रहे हो। हमारा बेबी बॉय सच में कितना इनोसेंट है, उसे तो ये भी नहीं पता कि कल रात हम लोगों के बीच में क्या हुआ था। वो तो इंटीमेसी भी नहीं जानता है। फिर इसके बाद एक दूसरे को वो कहने लगते, फिर यूंगी कहता है कि आप दोनों क्या बात कर रहे हो? फिर हमारा त्यों और जंगू उसे देखने लगते हैं। फिर त्यों कहता है कि हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। फिर हमारा यूंगी पूछे, शादी वो क्या होती है? फिर हमारे त्यों और जो जंकू को हमारे उसको देखने लगते हैं। फिर जंकू बोलते, शादी शादी करने के बाद तो हम तीनों साथ में रह साथ में, सच में? हाँ, क्यों? आप क्या मुझे खा, खाने का दोगे? आप क्या मुझे कपड़े दोगे? फिर हमारा जंकू बोलता है, हाँ क्यों नहीं दूंगा। आप मुझे मारोगे तो नहीं, जैसे फादर और मेरी स्टेप मॉम और ब्रदर और जैसे स्टेप सिस्टर मुझे मारती वैसे तो नहीं आप मारोगे ना? फिर हमारा त्यों बोलता है कि नहीं बेबी बॉय, हम क्यों अपने बेबी बॉय को मारेंगे? हम तो तुमसे शादी करना चाहते हैं और हम तुमसे मैरिज करना चाहते हैं और हम आप तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो हम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? हमारा त्यों कहता है, चलो तुम चल के पहले फ्रेश हो जाओ। फिर हमारा ये बोलते, ठीक है। फिर हमारा क्योंकि को वो धीरे-धीरे बिस्तर से उठाने लगते हैं। फिर ध्यान उसे ले जाता है वॉशरूम, को रास्ता दिखा देता है और वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है। फिर
हर वॉशरूम में यूंगी चला जाता है। फिर जंगकुक और तेयंग दोनों बाहर खड़े हुए थे। जंगकुक तेयंग को कहता, लगता है हमारा बेबी का बॉय के साथ ये लोग बहुत मिसबिहेव करते, बहुत अत्याचार लगता करते थे। तभी तो देखो मेरे बेबी बॉय को ये भी नहीं पता है कि हिंदी में से क्या होते हैं, और लगता है उसे हीर और रट के बारे में इतना भी नॉलेज नहीं है। तेयंग कहता है, हाँ जंकू, बात तो तुम सही बोल रहे हो। लगता है हमारे बेबी बॉय को मतलब इन चीजों के बारे में कुछ लगता है नॉलेज नहीं है। सच में बहुत इनोसेंट हमारा बेबी बॉय है। कोई बात नहीं, हमारा बेबी बॉय जैसा भी है, सच में हमारा बेबी बॉय बहुत क्यूट भी है, स्वीट भी दिखता है और साथ में ब्यूटीफुल भी है। सच में हमारा मेगा पार्टनर बहुत प्यारा है। हमारा हस्बैंड सच में बहुत अच्छा है। फिर तुमको बोल, हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो। फिर इसके बाद जो यंगी है वो वॉशरूम से बाहर आता है। उस बहुत इनोसेंट दिख रहा था, बहुत प्यारा दिख रहा था। फिर वो आता है, फिर उसने बात रोब पहना हुआ था। फिर यंगी बोलता है कि आ, आप क्या मुझे कोई कपड़ा दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है मुझे पहनने के लिए। फिर ध्यान रखता है, ओह शिट जंको, हमने तो बेबी बॉय के लिए बस खाली एक ही ड्रेस मंगाया था। हमने तो सोचा नहीं कि बेबी बॉय को एक और बार कपड़ा पहनना पड़ेगा। जंको बोलता, हम एक काम करते हैं, हम लोग अपनी अलमारी में चेक कर लेते, कोई कपड़ा जो छोटा हो ये हम पहना देते हैं। हाँ ठीक है। फिर चंकू बोलता है, तुम उसको लेके आओ और उसका थोड़ा बाल हेयर ड्राई कर दो। ठीक है, जाओ तुम कपड़े लेके आओ चंकू। फिर प्रियंका बोलती, आओ यंगी, चलो मैं तुम्हारा बाल को सुखा देता हूँ। फिर उसके बाद यंगी उसका हाथ पकड़ के लेके जाके मिरर के सामने उसे बिठा देता है और वो हेयर ड्रायर से हाथ सुखाने लगता उसके बाल को। और जो यूंगी तो वो आराम से बैठा हुआ था, बहुत प्यारा दिख रहा था। हमारा जो त्योंग था वो उसे ही देख रहा था। फिर उसके बाल को सुखा दे। तुम्हारा बाल ड्राई हो गया है। फिर हमारे आप बहुत अच्छे हो। फिर हमारे त्योंग बोलता है कि तुम आप नहीं, मुझे तुम भी कह सकते हो या त्योंग भी बुला त्योंग। हाँ त्योंग। वो पिल्ला नाम है। ओ बड़ा है, तुम मुझे प्यार से तेते भी बुला सकते। फिर हमारा यूंगी उसे देखने तेते। फिर हमारे जो टैंक था यूंगी के मुंह से ये सुन के उससे बहुत प्यारा लगा। सच में तुम्हारे मुंह से सुनने के बाद मेरा नाम और प्यारा लग रहा सच में। तुम मुझे तेते बुला सकती, क्योंकि तेते मुझे मेरी मदर प्यार से बुलाते। तेते ओह अच्छा नाम है। ओह फिर जंगल आता है और कहता है कि यूंगी ये लो तुम्हारे लिए कपड़े। फिर यूंगी बोलता है, "आ, आपका नाम क्या है?" फिर हमारा जंगकुक बोलता है, मेरा नाम जंगकुक है। जंगकुक। हाँ। फिर हमारा तेते कहता है जंगकुक, तुम उसे लगता है अभी वो ढंग से नाम नाम जल्दी गिनने में घबरा जाता है, तो छोटा बोलो तो वो शायद से समझ पाएगा। फिर हमारा बोल चिंकू बोलता है कि तुम मुझे प्यार से कुकी ओ कुकी। हाँ। फिर हमारा कुकी बुलाता है हमारे यूंगी, फिर जाओ तुम अच्छे से कपड़ा पहन के आओ। फिर इसके बाद वो यूंगी चला जाता है फिर वॉशरूम से। फिर कुछ मिनट के बाद वो कपड़ा पहन के आ जाता है। हमारे और जंकुक हमारी यूंगी को ही देखने लगते हैं। फिर इसके बाद जंकुक उसे देखने लगता है, फिर बोलता है कि यूंगी सच में तुम
कॉलेज जाते थे। फिर हमारा यंगी बोलते कि हाँ मैं कॉलेज जाता। तो तुमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है? तो यंगी बोलता है कि हाँ मैंने तो पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, पर मैं तो कॉलेज में पढ़ाई करता। सच में तुम पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट हो। तेयंग सच में बड़ा बेबी बॉय का लगता है कि दिखने में इनोसेंट लगता है, पढ़ाई के मामले में वो इंटेलिजेंट है। तेयंग बोलता मुझे भी लगता है। सच में अरे लगता है हस्बैंड बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का मिल गया है। बात तो सही बोले थे। चलो तुम्हें हम लेके नीचे चलते हैं, मुझे लगता है तुम्हें यंगी भूख लगी होगी। फिर यंगी बोलते हैं कि हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, चलो हम लोग नीचे चलते हैं। फिर त्योंग यंगी और ये तीनों तीनों नीचे आने लगते हैं। फिर नीचे उतर के वो लोग आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा युंगी, त्योंग और जो जंगकुक थे वो तीनों ही नीचे आ गए थे। फिर वहां पे नीचे मिस्टर किम और मिसेस किम वहां पे खड़ी हुई थी। फिर हमारे मिसेस किम आते और कहते कि जंगकुक और त्योंग तुम क्या इसी लड़के के बारे में बात कर रहे थे क्या? ये वो वही है? फिर हमारा त्योंग बोलता है कि हाँ मॉम ये वही है। फिर जो मिसेस किम थी वो युंगी को देखने लगती है और वो देखने लगती, पता नहीं इसका नाम तुम्हें युंगी पता? हाँ युंगी को देखने पे पता नहीं कि मुझे इसकी शक्ल देख के पता नहीं किसी और की मुझे याद आ रही है। मतलब आपको युंगी को देखने का किसकी भी याद? फिर हमारी जो मिसेस किम की नजर युंगी के गले में एक बैंडेड पे पड़ती है। फिर जो मिसेस किम थी वो युंगी के करीब आती है और वो पूछती है युंगी बेटा ये बताना ये पेंडेंट तुम्हारे गले में करके आ रहा है? फिर यंगी बोलता है ये मेरा पेंडेंट है, ये तो मेरे पास था। तो जब मिसेस किम है वो देखने लगी ये कैसे हो सकता है, ये तो मम्मी की तरह दिख रहा है, ये तो वही है। फिर मिस्टर किम आते हैं, वो पूछते कि क्या हुआ वाइफ, तुम युंगी के पेंडेंट को ऐसे क्यों देख रही हो? फिर इसके बाद मिसेस किम बोलती कि हस्बैंड हस्बैंड देखो ना ये पेंडेंट, ध्यान से देखो ये पेंडेंट तुम्हें देखने के बाद किसी और की याद नहीं आ रही है। देखो ये मेरी कजन ब्रदर की पेंडेंट जैसे ही दिख रहा है, देखो। फिर मिस्टर किम भी ध्यान से पेंडेंट देखने लगता, हाँ ये तो सच में तुम्हारे कजन ब्रदर की तरह दिख रहा है। फिर हमारा त्योंग जंको बोलते मॉम क्या हुआ है, आप बार बार युंगी के पेंडेंट को क्यों देख रहे हो? फिर मेरी मिसेस किम कहती मुझे कुछ शक लग रहा है त्योंग और जंको, मुझे लग रहा है कि युंगी मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क का बेटा हो ही नहीं सकता। फिर हमारा जंकुक और त्योंग हैरान मतलब मॉम आपका कहने का मतलब क्या है? फिर मिसेस किम बोलते कि बेटा त्योंग और जंकुक क्योंकि जो युंगी के गले में जो पेंडेंट है ये खास तरह के पेंडेंट खाली हमारी फैमिली मेंबर में रहते, क्योंकि मेरी जो कजन ब्रदर जो मेरा भाई है वो उसी के पास था। तुम जानते हो ना मैं मैं जियोन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और तुम्हारे जो अंकल जॉन है उनके पास भी एक ही सेम पेंडेंट है और उनका भी बच्चा कुछ साल पहले उनसे गुम हो गया था और वो भी हॉस्पिटल में जब उनका बच्चा पैदा हुआ था और उनने भी सेम पेंडेंट अपने बेटे के गले में डाला था, वो भी उम्मी का सन बेटा हुआ था उनका। और उसके बाद हॉस्पिटल में हर मतलब उधम आ गया था, कुछ हो गया था जिसकी वजह से उनका जो बच्चा था वो गुम हो गया था हॉस्पिटल से। फिर त्योंग कहता माँ आपका कहने का मतलब है कि वो मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क का बेटा नहीं, आपको शक है कि वो आपके
भाई जो अंकल जॉन वो उनका बेटा है। फिर हमारी मिसेस किम बोलते हैं हाँ मुझे ऐसे ही लगता है कि वो मेरे भाई का बेटा है। तो मॉम हम कैसे पता करेंगे कि वो अंकल जॉन का बेटा है। फिर एक काम करती हूँ मैं मिस्टर जॉन और मैं मिसेस जॉन को भी बुलाना पड़ेगा। फिर हमारा ध्यान बोलता है कि आपको जैसा करना है वैसा करो। फिर इसके बाद मिसेस किम चली जाती हैं अपने भाई को इन्फॉर्म करने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं यंगी को जो वहां पर बैठ के उसे खाना पीना खिलाने लगता है। जंको अपने हाथों से हमारे प्यारे से यंगी को अपने हाथ से खिलाने लगता है। तेयंग भी उसे अच्छे से खाना खिलाने लगता है। दोनों साथ में मिलके हमारी यंगी को खाना खिला रहे थे। तभी किम मैंशन के अंदर जो कार्स की जो हॉर्न से आवाज आने लगती है और लिविंग रूम के अंदर 5 जने बैठे हुए थे। मिस्टर किम, मिसेस किम, हमारे त्योंग, जंकू और युंगी वो लोग भी बैठे हुए थे। और तभी उस मैंशन के अंदर वहां पे जो मिसेस किम के जो ब्रदर थे वो आ रहे थे और साथ में उनकी वाइफ भी साथ में ही आते जा रही थी। तब यहाँ पे मिस्टर किम और जो मिसेस किम थी वो लोग उठते हैं। वो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन के पास जाते हैं। फिर मिस्टर जॉन कहते हैं क्या हुआ मिसेस किम, तुमने मुझे अपने घर क्यों बुलाया? तुमने बोलो बहुत इम्पोर्टेंट बात है और तुम्हें मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ? क्या बताना है तुम्हें? फिर मिसेस किम कहती ब्रदर मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ क्या बताना है? ब्रदर आप से इधर आओ। फिर इसके बाद वो लिविंग रूम के पास लेके जाने लगती है। फिर इसके बाद आते हैं मिस्टर रन। फिर वो यूंगे के करीब लेके जाती है। फिर भाई ये बताना ये पेंडेंट देख के आप ये पेंडेंट देखना। फिर मिस्टर जॉन वो पेंडेंट को अपने हाथ में लेते हैं और बोलते हैं कि मिसेस किम ये तुम्हारे पास ये पेंडेंट क्या कर रहा है? ये तो पेंडेंट मैंने खास तरीके अपने ओमेगा बेट अपने ओमेगा बेटे ये अल्फा बेटे के लिए एक बार बना के मैंने रखा था कि मेरे घर में कोई भी ओमेगा बेटा होएगा ये बेटी उसके में गले में मैंने पेंडेंट डाला था। मैंने जब मेरा बेटा हुआ तब मैंने ये डाला था। ये तो मेरे बेटे के गले में था जो कुछ साल पहले जो हॉस्पिटल से गुम हो गया था। फिर हमारी मिसेस जॉन बोलते हैं कि हाँ भाई आपने मुझे बताया था इस पेंडेंट के बारे में, आपने मुझे दिखाया भी था। तो ये पेंडेंट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? फिर मिसेस किम कहती कि भाई ये ये पेंडेंट इस बच्चे मतलब यूंगे के पास था क्या? इसके पास हमारा यूंगी वहीं बैठा हुआ था। मिसेस जॉन भी वहीं पे खड़ी हुई थी और वो बात सुनती है और वो यूंगे की तरफ देखने लगते हैं। और मिस्टर जॉन भी पता नहीं मिसेस जॉन को क्या होता है। उसे यूंगी को देखने के बाद उसे कुछ अपना सा पन लगता है। और फिर इसके बाद मिसेस जॉन जाके हमारे यूंगी को हक कर लेती है और कहती है हस्बैंड मुझे पता नहीं यूंगी को देखने के बाद मुझे अपने बेटे की याद आ रही है। यह मुझे लग रहा है मिस्टर जॉन ये हमारा ही बेटा है। जॉन शांत हो जाओ। हस्बैंड आप देखो ना इसका चेहरा, ये देखो ना जैसे बचपन में मतलब ये जब पैदा हुआ था जैसे दिखता था वैसे ही दिख रहा है, ये देखो। फिर हमारे मिस्टर जॉन भी आते हैं और देखते हैं हाँ भाई बात तो तुम सही बोल रही हो।
ये तो सच में। और इसके देखो, मिसेस जॉन बोलती है, देखो इसके गर्दन पे जो इसके बर्थ के टाइम पे जो निशान था, वही निशान देखो इसके पास भी है। और इसके लेकिन जो फेरोमोन्स थे वो मुझे याद है, फिर भी उस टाइम पे धीरे-धीरे आई नहीं थी, फिर भी वो मिला था। उसकी हल्की फेरोमोन सभी ग्रीन नहीं थी, तब भी मैं उसकी पहचान सकती थी। फिर मिस्टर जॉन बोलता, "हाँ, लगता है यही हमारा बेटा है।" तब मिसेस किम कहती, "क्या? सच में भाई? ये क्या आपका ही बेटा है?" भाई एक बार अपना मतलब डीएनए टेस्ट करा लो, जिससे पता चल जाए सच में ये आपका बेटा हो। फिर इसके बाद मिस्टर जॉन बोलता, हाँ सही बोल रही हो। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और वहाँ पे मिस्टर जॉन का एक हेयर लिया जाता है और साथ में यूंगी के बाल का भी जो हेयर सैंपल लिया जाता है। फिर इसके बाद कुछ देर हम लोग इंतजार करते हैं, फिर इसके बाद रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट वो डॉक्टर दे देता है। जैसे मिस्टर जॉन रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर मिसेस जॉन पूछती कि क्या हुआ हस्बैंड, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं कि फाइव सच में ये हमारा ही बेटा है। ये 90% इसमें लिखा हुआ है, ये हमारा ही बेटा है। क्या सच में? तो मिसेस किम कहती है कि ब्रदर, तो तो ये बात फैमिली में मतलब आपका बेटा मतलब यूं वहां पे क्या कैसे चला गया? फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं, मैं इसके बारे में पता करता हूँ कि वो वहां कैसे पहुंचा और वो उनकी पहली वाइफ का बेटा कैसे हुआ जब ये हमारा बेटा था। फिर हम्म, फिर मिस्टर जॉन बोलते फिर ये बता तो यूंगी यहाँ पे कैसे आया? फिर मिसेस किम सारी जो बातें थी वो अपने क्या मतलब तुम्हारे दोनों बेटे ने मतलब मेरे बेटे के साथ कुछ कर लिया है। फिर इसके बाद वो देखने लगते हैं। फिर मिस्टर जंग पूछते हैं तेयंग और जंको से, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहते हो? फिर हमारा तेयंग और जंको कहते हैं कि हाँ, हम युंगे से शादी करना चाहते हैं और हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लेना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने हमने युंगी के साथ सब कुछ कर लिया और हमने अपना इसको अपना ओमेगा भी मान लिया है और हम इसी से ही शादी करना चाहेंगे। और हमें फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो किसका बेटा है ही नहीं। हमें नहीं पता था कि वो आपका बेटा है। हमें तो युंगी को मतलब देख के हमें पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया है और हम युंगी से शादी करेंगे। फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं ठीक है। फिर मिस्टर जॉन वहां से चले जाते हैं और युंगी वहीं पे ठहरा हुआ था। और फिर मिस्टर जॉन के पास नहीं गया था, युंगी बोला तो वो लियो और मतलब जंगू के साथ ही वहां पे रहना चाहता है, तो इसकी वजह से वो लोग वहां से चले गए थे। फिर हमारे जंगू और तेयंग हमारी युंगी को ले जाके एक ही रूम में वो लोग आराम से सो जाते हैं। फिर इसके बाद अगले दिन वहां पे घर के अंदर छोटी सी वेडिंग की तैयारी हो रही थी। घर से अच्छे से सजा दिया था गार्डन एरिया, जहाँ पे युंगी, तेयंग और जंगू की जहाँ पे मैरिज होने वाली थी। हम देखते हैं जहाँ पे मिस्टर किम और मिसेस किम, मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन भी वहाँ पे थे। और वहाँ पे हमारे त्योंग, जंगुक और युंगी भी तैयार होके वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। और वहाँ पे जो फादर आते हैं वो रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं और फिर इसके बाद धीरे धीरे जो अपनी रिचुअल बोलने लगते हैं और उसके बाद धीरे धीरे फिर जो कंप्लीट होने के बाद बोलते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करने के बाद आप दोनों एक किस करके आप लोग हस्बैंड हस्बैंड बन जाओगे। फिर वही प्रोसेस हमारे युंगी और त्योंग के साथ भी ऐसे ही करते हैं। फिर जंको भी
युंगी के साथ करता है। फिर इसके बाद उन तीनों की वहाँ पे मैरिज हो जाती है। और फिर ये सारा चीज जो सोशल मीडिया थी साउथ कोरिया की, वहाँ पे सब जगह पे दिखाया जाता है। और ये पूरे न्यूज़ में फैल गया था, क्योंकि किम जो कंपनी थी वो साउथ कोरिया के नंबर 1 कंपनी में से एक थी। और वहाँ पे बताया जा रहा था कि मिस्टर जॉन का जो खोया हुआ सन था वो मिल चुका है, और उसकी भी तस्वीर दिखाई जा रहा है। वो हमारा जिंदगी था, हमारा वही चीज, सारी चीजें मतलब दिखाया जा रहा था। और यही चीज हम दूसरे साइड देखते हैं, जो पार फैमिली भी न्यूज देख रही थी। और ये न्यूज में देखने के वो सब लोग हैरान थे। मिस्टर पाप और जो उसकी स्टेप मतलब वाइफ जो थी, वो भी वहीं पे उसकी बैठी हुई थी। और उसके दोनों बच्चे भी बैठे हुए थे, वो लोग भी देखने लग रहे थे। फिर मिस्टर पार्क देखने लगते हैं, और फिर तब उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो कहती है, हस्बैंड, ये तुम्हारा असली में खून ही नहीं था, तुम्हारी वाइफ ने किसी और के बेटे को लेके आई थी, और असली में ये मिस्टर जॉन का खोया हुआ बेटा था। ये तो हमें पता था कि मिस्टर जॉन अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहे हैं, और वो और कोई नहीं, वो युंगी है। और हमने उसके साथ क्या क्या नहीं किया है, उसको हमने कितना बचपन से आज तक हमने उसे बहुत उसके साथ बिहेव किया, उल्टा बिहेव किया है, मारा पीटा है। कहीं वो अपने रियल मॉम डैड को बताने के कहीं वो ना कर दे। वहां पे उसका मतलब जो मिस्टर पा का बेटा बैठा था, और उसकी डॉटर लीजा बैठी थी। और वो अपने मन में कह रही थी, इस युंगी की हिम्मत कैसी हुई। मैं किम फैमिली में शादी करने का सोच रही थी, मैं चाहती थी कि मैं मिसेस किम बनना चाहती थी। और इस युंगी ने उनकी जगह मेरी जगह ले ली। फिर वो कहती, लीजा मॉम, ये लगता है कि युंगी झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि वो हमसे बचने के लिए वो मिस्टर जॉन से झूठ कह के उनके घर में घुस गया। मॉम, आप भी जानते हो कि जो किम फैमिली और जॉन फैमिली में रिलेशन है, जो मिसेस किम है वो मिस्टर जॉन की सिस्टर है। और हो सकता है इसकी वजह से मॉम, हमें जाके मिस्टर जॉन और जो किम फैमिली उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि युंगी उन्हें धोखा दे रहा है। फिर फैमिली बोलते है कि हाँ, आप सही बोली लीजा बेटा। हाँ, फिर इसके बाद जो पूरी पार्क फैमिली थी वो लोग निकट जाते हैं किम मैंशन की ओर। फिर किम मैंशन में देखते हैं सब लोग बहुत खुश थे, और सब लोग लिविंग रूम के अंदर ही बैठे हुए थे। तभी एक सर्वेंट आता है और कहता है कि सर, बाहर कुछ लोग आए हैं। तब मिस्टर किम पूछते कौन आया है। वो कह रहे कि वो जो मास्टर युंगी के वो पेरेंट्स है, और वो उनसे मिलना चाहते हैं। और वहां पे मिस्टर जॉन बैठे हुए थे। और तब ये बात तो हमारे त्योंग और जंगकोक सुनते हैं, तो उनका भी मतलब जो खून है वो जैसे खौलने लगे, कि उन्हें पता चल गया। तो उन्हें सब कुछ डिटेल निकाल लिया था, और जितना उन लोगों ने छुपा के रखा था, और जो उनकी पहली वाइफ ने जो भी किया था वो भी पता चल गया था कि उन्हीं ने ही बच्चे को हमारे मतलब युंगी को चुरा के ले आई। क्योंकि मिस पार्क जो थी उनकी पहली वाइफ, वो कभी प्रेग्नेंट हो नहीं सकती थी, और कभी वो माँ नहीं बन सकती थी। इसकी वजह से उन्हें हमारे युंगी को उठा के वो ले आई थी, और उसको अपने घर ले आके वो पार्क फैमिली में रख दिया। और उसके मरने जानने के बाद हमारी युंगी के साथ पार्क फैमिली ने क्या किया था, उल्टा सीधा काम किया था। उसको मारा पीटते थे, खाना पीना ढंग का नहीं देते थे, और एकदम सर्वेंट के तौर पे उससे घर का सारा चीज करवाते थे। ऐसे मतलब बिहेव करते थे, वो सब चीज पता चल गया था। फिर मिस्टर किम बोलता है कि हाँ, उन लोगों को अंदर आने दो। फिर वहां पे पूरी जो
पार्क फैमिली थी वो सब लोग वहाँ पे आ जाती है और वो लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। मिस्टर पार्क, उसकी मिस्ट्रेस का बेटा और लीज़ा भी वहाँ पे खड़ी हुई थी। फिर वो मिस्टर पार्क कहता है कि मिस्टर जॉन, ये यूंगी मेरा बेटा है और ये आपको झूठ बोल रहा है कि ये आपका बेटा है। आप इस बात पे विश्वास मत करो। और आपने कैसे इस या ओमेगा की बात सुन के आपने किम फैमिली में आपने कैसे शादी करा दिया, वो भी उनके दोनों बेटे के साथ आप कैसे करा सकते हैं? ये मेरा बेटा, आप मुझे दो, इसको मैं बहुत पनिश करूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि आपके साथ धोखा करने की और आपको झूठ बोलने की। फिर हमारे मिस्टर जॉन जो बैठे हुए थे, ओ सच में ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, ये मेरी पहली वाइफ का बेटा है और ये मेरी दूसरी वाइफ है। ओह ऐसी बात है। मिस्टर जॉन देखने लगते हैं और वो उसके करीब आते हैं, उसकी गाल पे जोरदार थप्पड़ मारते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की मेरे बेटे के बारे में? ये मेरा असली में ये मेरा खून है, ये मेरा बेटा है, ये जियोन युंगी है, ये मेरा बेटा है। और तुम्हारी वाइफ ने जिस हॉस्पिटल में वो आई थी अपने चेकअप कराने के लिए वहीं पे थी और तुम्हारी वाइफ ने मेरे बेटे को चुरा के ले गई थी अपने घर और वहां पे उसने छुपा के रखा था और तुम्हारे पास वो 9 महीने के बाद इसलिए आई थी और तुम्हें ये कहा कि उसने एक ओमेगा बच्चे को उसने जन्म दिया है और तुम सॉरी झूठ कहा था। असली में ये मेरा बेटा है और मैंने अपना डीएनए टेस्ट करा लिया, ये मेरा खुद का बेटा है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ इतना गलत बिहेव करने की? और उसको तुमने सर्वेंट बना के अपने घर में सारा चीज कर रहा। और तुम्हारी ये वाइफ जो तुम्हारी मिस्ट्रेस और तुम्हारे बच्चे भी मेरे बच्चे के साथ गलत करते थे। ये जो साउथ कोरिया में तुम्हारा भी जो भी छोटा सा भी कंपनी तुमने खोला था और वो भी कंपनी अब नहीं रहेगी। तुमने जो काम किया है ना उसके वजह से अब ये पूरी कंपनी एकदम बैंकरप्ट हो जाएगी और एक भी नामो निशान नहीं रहेगा। जिसने भी जो पार्क फैमिली से बिजनेस करेगा तो वो जॉन्स के साथ मतलब पंगा लेगा। फिर त्योंग और जंगो भी उठ जाते और कहते हैं हाँ, हम भी देखते हैं कि कौन हमारे मेगा पार्टनर को बुली करेगा और जिसने भी पार्क फैमिली से कोई भी काम लेने की कोशिश करेगा, ये काम देगा, तो उस इंसान का भी हम काम छीन लेंगे और उसे भी इस जगह से बैंकरप्ट कर देंगे। कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा और यहाँ से पूरी दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे और तुम्हारे सारे काले करतूत जो भी कंपनी में करते थे सब कुछ पता चल गया है और तुम लोग सारे लोग जेल में जाओगे। तुम लोग भी सब जानते थे तब भी तुम गलत काम करते थे और तुम लोग ड्रग्स का भी अपने कंपनी में यूज करते थे। तुम लोगों को सब लोग जेल में जाओगे। वहां पे पुलिस को बुलाया जाता है और पूरी पाक फैमिली को वहां पे गिरफ्तार करा के वहां से जो बाहर भेज देते हैं। और फिर इसके बाद मिस्टर जॉन बोलते हैं कि सारा जितनी था वो खत्म हो गया, अब चलो हम लोग भी अपने घर चलते हैं। फिर मिसेस के भाई आप यहीं पे ठहर जाओ, फिर इसके बाद अगले दिन आप लोग चले जाना। फिर इसके बाद ठीक है। फिर हमारे त्योंग जंगकुक और जो युंगी थे वो लोग एक रूम की ओर जाते हैं और जब उस रूम के अंदर जाते हैं तो वहां पे रूम बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। वहां पे वेडिंग थीम पे सजा हुआ था और पूरा बेड भी वो छोटा नहीं था, वो भी किंग साइड बेड वहां पे, क्योंकि वहां पे एक ही रूम में ये तीनों रहने वाले थे। इसके वजह से बेड एकदम चेंज कर दिया था और वहां पे गेट बंद हो जाता है। और फिर इसके बाद वहाँ पे हमारा प्यारा सा युंगी, तेओंग और जंगकुक भी खड़े हुए थे और वो हमारे प्यारे से युंगी को देखने लगते हैं। फिर युंगी बोलते हैं कि आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?
फिर तेहा और जंग देखने लगते हैं। तुम्हें हम इसलिए देख रहे हैं कि हमारा सच में हमारा प्यारा सा जो हस्बैंड सच में कितना ब्यूटीफुल है और आज मेरी वेडिंग नाइट होने वाली है और तुम पे कितने ब्यूटीफुल दिखोगे। मुझे शर्माने लगता है। शर्माने की क्या जरूरत है। इतने दिन में तुम्हें हमने बता दिया है कि वो चीज क्या होती है। अब तुम्हें अब शर्माने की क्या जरूरत है। फिर यंगी बोलता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर तेयांग पूछते हाँ बोलो क्या कहना चाहता है। फिर युंगी बोलता है कि मुझे भी आप दोनों से प्यार हो गया है और मैं भी आप दोनों से प्यार करता हूँ। फिर जंगल सच में बेबी बॉय तुम हमसे प्यार करते हो हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको अपना हस्बैंड मानता हूँ। माय हस्बैंड सच में आप बहुत अच्छे हो। आपके आ जाने से मेरी किस्मत बदल गई। ओ सच में तुम्हारा ओमेगा सच में इतना भी नहीं ना सही है बस सब समझता बस इस चीज के बारे में इतना डिटेल नहीं था। हम अपने ओमेगा को बहुत प्यार करते हैं तभी हमारा जंकू वो युंगी को किस करता है और उसको किस एकदम डीपली करता है और फिर से ब्रेक करता है। फिर हमारा युंगी गहरी गहरी सांस लेने लगता है और फिर इसके बाद त्योंग भी उसे किस करता है और किस करते करते वो लोग बेड पे आ जाते हैं और बेड पे जाने के बाद फिर इसके बाद उन सबके जो कपड़े थे उतर जाते हैं और फिर इसके बाद बेड के ऊपर उनकी इंटीमेसी होने लगती है और फिर इसके बाद जो युंगी थे वो कह रहता है कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ आई लव यू माय हस्बैंड। फिर जिनको कहता है कि आई लव यू माय हस्बैंड सच में बहुत ब्यूटीफुल है। आई लव यू हस्बैंड माय लव। फिर हमारा त्योंग हाँ हमारा हस्बैंड सच में बहुत ब्यूटीफुल है। फिर हमारा जो युंगी है वो उन दोनों को देखने लगता है और उनकी जो इंटीमेसी होने लगती है और दोनों की फुल नाइट इंटीमेसी होने लगती है।